हरिद्वार, जहां ईश्वर स्वयं प्रवेश करते हैं। आइए जानते हैं, एक ऐसा नगर जहां कदम रखते ही लगता है जैसे धरती नहीं, देवताओं का आंगन शुरू हो गया हो। जहां बहती गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि साक्षात मोक्ष का मार्ग बन जाती है। ये स्थान है हरिद्वार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हरिद्वार का नाम हरिद्वार ही क्यों पड़ा? बहुत प्राचीन समय की बात है। जब देवता और ऋषि धरती पर विचरण करते थे, तब हिमालय की गोद से निकलकर मां गंगा पहली बार मैदानों में प्रवेश करती हैं। ऋषियों ने कहा, यही वो स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। तभी इसे कहा गया गंगा द्वार, अर्थात गंगा का द्वार। समय बीतता गया और इसी पावन भूमि पर भगवान विष्णु का चरण स्पर्श हुआ। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ अपने पैरों के निशान छोड़े, आज जिसे हम हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। तभी भक्तों ने श्रद्धा से कहा, ये तो हरि का द्वार है, और नाम पड़ा हरिद्वार। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान शिव के भक्तों ने जब इस भूमि को देखा, तो उन्हें ये मार्ग लगा केदारनाथ, कैलाश और हिमालय की ओर जाने वाला पावन द्वार। उन्होंने कहा, ये तो हर का द्वार है, और उन्होंने इसे पुकारा हरद्वार। यानी एक ही स्थान, विष्णु भक्तों के लिए हरिद्वार, शिव भक्तों के लिए हरद्वार। कितनी अद्भुत बात है ना, जहां नाम भी भक्ति के अनुसार बदल जाता है। इतना ही नहीं, देवी माया के कारण ये नगरी मायापुरी भी कहलाई। इतिहास बताता है कि मुगल काल में भी इस स्थान को मायापुरी के नाम से जाना जाता था। और फिर आया इसका सबसे बड़ा महत्व। हरिद्वार बना ओम चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। इसीलिए इसे कहा गया देवताओं का द्वार, ईश्वर का प्रवेश द्वार। जहां गंगा पवित्र करती है, विष्णु संरक्षण देते हैं और शिव मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हरिद्वार केवल एक शहर नहीं, ये आस्था, इतिहास और आध्यात्म का संगम है। ज्ञानबोध। हरिद्वार हमें सिखाता है कि आस्था के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है, ईश्वर। ऐसी ही रोचक, प्रामाणिक और भावनात्मक जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।